हाँ, एडिशनल एसपी के कार्यालय में मेरे बयान हुए। एडिशनल एसपी साहब नहीं थे, उन्होंने अपने कार्यालय के एक जो कर्मी हैं, उनको बयान देने के लिए कहा और कर्मी ने एडिशनल एसपी साहब से पूछ के मुझसे 2 प्रश्न भी पूछे। मैंने कुल 33 पृष्ठों में 18 संलग्नों को सहित 6 आरोपों पे अपना बयान प्रस्तुत किया है। मेरे प्रमुख आरोप हैं सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया से इंटरैक्शन के संबंध में निर्गत शासनादेश का उल्लंघन, वर्दी धारण से संबंधित नियमों का उल्लंघन, वर्ग वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करना तथा अन्य इस प्रकार के कार्य और आचरण जो सामान्य रूप से एक पुलिस अफसर से अपेक्षित नहीं है, उनके संबंध में मैंने अलग-अलग स्पष्ट साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए हैं। किस तरह के आपके आरोप थे संभल सिंह अनुज चौधरी जी पर? देखिए, जो साक्ष्य जो आरोप हैं उनमें जैसे उनके द्वारा कई अवसरों पे कई ऐसे कार्य हुए। वर्दी में उनके द्वारा गदा धारण करना, वर्दी में उनके द्वारा तमाम धार्मिक प्रतीक पहनकर कई बार भजन कीर्तन के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से सम्मिलित होना, जो किसी भी प्रकार से उनके शासकीय दायित्वों का अंग नहीं था। वर्दी में अपने शासकीय दायित्वों से इतर मंदिर में सफाई का कार्य जो वास्तव में उनका कार्य नहीं था और कहीं न कहीं एक संदेश देता हुआ दिख रहा था। उसके अलावा जो जुमा और ईद से संबंधित उनके बयान थे, रंग से संबंधित बयान थे, जिसमें एक में उन्होंने कहा कि आत्मा काली नहीं हो, एक वर्ग विशेष को लक्षित करते हुए और यह भी कहा कि यदि आपको रंग से इतनी चिढ़ है तो आप वह अंग काट लें। यह बयान भी मेरे पास है, जो निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष को नकारात्मक रूप से अकारण प्रस्तुत करता दिखता है। इन सभी बिंदुओं पर मैंने समेकित रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत की है। जिस तरह से आपने शिकायत की थी उसके बाद में तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति भी की थी, अनुज चौधरी के बयानों की आलोचना भी की थी। हालाँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान का भी समर्थन किया था। तो किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने जिस समय बयान का समर्थन किया, मेरी समझ और जानकारी में वह अपनी निजी हैसियत में बोल रहे थे। वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के नहीं बोल रहे थे। मुझे विश्वास है कि जब वह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ के इस प्रकरण में निर्णय लेंगे, तो उनका निर्णय पूरी तरह अलग होगा और पूरी तरह शासनादेशों के अनुसार चलेगा। एक व्यक्ति के रूप में श्री आदित्यनाथ को किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वह भी संविधान और नियमों से उतने ही बंधे हैं जितना मैं और आप बंधे हैं। जिस तरह से उनको जाँच हुई थी अनुज चौधरी जी की, हालाँकि क्लीन चिट मिल गई थी। हालाँकि आपने फिर दोबारा उस मामले में शिकायत की थी। अब उसमें फिर दोबारा से जाँच की जा रही है। तो अब आप इस चीज़ किस नज़रिए से देखते हैं अब? मैं समझता हूँ कि वह क्लीन चिट दिया जाना गलत था और मैंने उस शासनादेश का उल्लेख किया जिसमें शिकायतकर्ता को अपनी बात कहने का अवसर देना अनिवार्य है और मेरी जानकारी में मेरी उसी शिकायत का संज्ञान लेकर इस जांच को दोबारा खोला गया। मैं उस दोबारा जांच को प्रारंभ करने का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मामले में नियमानुसार न्याय होगा। क्या लगता है आपको कि जाँच निष्पक्ष हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, मैं चाहूँगा कि जाँच निष्पक्ष हो। मैं हमेशा उम्मीद करूँगा कि कोई भी शासकीय कार्रवाई केवल और केवल नियमों से चलेगी। यदि इससे इतर कुछ तथ्य आते हैं, तो मेरे वश में जो भी विधि के उपाय होंगे, मैं उनका सहारा लूँगा। जिस तरह से आपकी से उनकी शिकायत निरस्त हुई थी और दोबारा जाँच के आदेश हुए थे, तो इसी बीच संभल एसपी ने उनका तबादला चंदौसी कर दिया था जिले के। तो ये माना जा रहा था कि जाँच को लेकर ही कप्तान ने ये उनके ऊपर कार्रवाई की है। उसको लेकर क्या मानते हैं? मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उन्हीं बिंदुओं को सही मानता हूँ। उनके ट्रांसफ़र आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। अतः मैं अपनी ओर से ऐसी कोई टिप्पणी या ऐसा कोई अनुमान लगाना उचित नहीं समझूँगा।